Let's find job. कि अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि MCBU यूनिवर्सिटी में BSc फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन जैसे कि दोस्तों चालू हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जूलॉजी का पेपर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अपने चैनल पर फाउंडेशन के तीनों विषय हिंदी, अंग्रेजी, उद्यमिता विकास का फुल सॉल्यूशन डल चुका है। साथ ही दोस्तों केमिस्ट्री को तीनों पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी अपने चैनल पर डल चुका है। दोस्तों अगर आपने अभी तक इन सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो दोस्तों अपने चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, सॉल्यूशन की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जानते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों आपके पहले इसमें सही विकल्प आते हैं। सही विकल्प में दोस्तों आपका पहला है द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस, मतलब बी नंबर का दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प का दूसरा मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलीज। दोस्तों इसका राइट आंसर सी नंबर का हो जाएगा मादा एनोफिलीज। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकल्प का तीसरा है दोस्तों केंचुआ किसकी सहायता से गमन करता है। तो दोस्तों आपको उसका राइट आंसर पता होगा सीटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर का सीटा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकल्प का चौथा है दोस्तों पहली मौन में कुल उमंगों की संख्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का 19 जोड़ी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों विकल्प का पांचवा कि ट्यूफिट किस में मिलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका डी नंबर का स्टार फिश। तो आई होप दोस्तों आपने विकल्प के आंसरों को नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों फिर आपके लघुत्तरीय प्रश्न चालू हो जाते हैं, 2-2 नंबर के हैं आपके ये। तो आपका प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है दूसरे नंबर का कि प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता पर टिप्पणी लिखना है आपका दोस्तों। तो मैं आपको क्रम से इनके आंसर दिखाऊंगा दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको इसमें प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता पर टिप्पणी लिखनी थी, इसका आंसर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको ये लिखना है 2-2 नंबर के दोस्तों आपके ये क्वेश्चन है, इसके दोस्तों आपको आगे ये लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि शाइकोन की कीप कोशिका की संरचना कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। आपको उसमें प्रश्न क्रमांक 3 में साइकोन की कीप कोशिका की संरचना एवं कारणों को बताना, तो ये इसकी संरचना है पूरी। इसी में दोस्तों आपके कार्य हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। इसके बाद दोस्तों आपको इससे आगे ये लिखना है, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये चौथा पॉइंट आपका, ये 5वां पॉइंट दोस्तों, ये 6वां पॉइंट, ये आपका 7वां पॉइंट है, फिर आपको लास्ट में ये लिख देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 4 में आपसे पूछा गया है केंचुए की अधर तल का नामांकित चित्र बताइए। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। इसमें आपको केंचुए की अधर तल का नामांकित चित्र बनाना है। ये पूरा आपका नामांकित चित्र है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों एक बार आप पूरा फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने से आप एक बार जूम करके दिखा देता हूँ सबको। ये पूरा ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए। ये पूरा आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है। आपको इसमें केंचुए की अधर तल का नामांकन चित्र बनाना है, तो ये केंचुए के नामांकन चित्र है अधर तल का। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक 5 है दोस्तों आपका मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग का नामांकित चित्र बनाइए। ये है आपके प्रश्न क्रमांक 5वें का आंसर। इसमें आपसे पूछा गया है मादा एनोफिलीज मच्छर का आपको मुखांग का चित्र बनाना है, तो इसका आंसर है दोस्तों। तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए, आपको ये पूरा नामांकित चित्र है आपको। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दोस्तों आपको बताना है कि स्टार फिश के मुखीय तल का नामांकित चित्र बताना है आपको प्रश्न क्रमांक 6 में। तो ये इसका आंसर है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 का। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन चित्र दिया है।
दोस्तों, तो आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए। दोस्तों, आपको पेंसिल से अच्छा डायग्राम बनाना है। आप पेंसिल से डायग्राम बेहतरीन बनाइएगा दोस्तों, पेन से आप बिल्कुल भी मत बनाइएगा पेन से डायग्राम। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दोस्तों आपसे पूछा गया है सिलेट्रा अथवा एनिलीडा अथवा एनिलीडा के समान लक्षण देते हुए उसका वर्गीकरण उदाहरण सहित वर्गों तक कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आपको संघ, सिलेट्रा या फिर एनिलीडा के बारे में एक में आपको लक्षण और ये सब वर्गीकरण बताना है। तो दोस्तों, मैंने इसका एनिलीडा वाला किया है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आपके प्रश्न क्रमांक 7 में एक आंसर, इसमें आपको संघ एनिलीडा के लक्षण को बताने हैं, साथ इसका वर्गीकरण भी बताना है उदाहरण से। तो ये इसका आंसर है, तो आप इसे फर्स्ट नोट करते चलिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 7 में का आंसर है दोस्तों। इसके आगे ये है, इसके आगे दोस्तों ये है, तो आप इसे फर्स्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों ये है, तो आप इसे फर्स्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों, इसके आगे ये है, तो आप इसे फर्स्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों ये है, तो आप इसे फर्स्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो ये है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे फर्स्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 में का आंसर चल रहा है, ये दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आपको दोस्तों उदाहरण ही बताने, तो ये नीचे पूरे उदाहरण दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरे आपको नीचे उदाहरण दिए, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। तो अब प्रश्न क्रमांक 8 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि साइक्लोन के नाल तंत्र का वर्णन कीजिए। आपको साइक्लोन के नाल तंत्र का वर्णन करना है, ये इसका आंसर। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 में का आपका आंसर है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद आप दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, आप इसे नोट कर लीजिए। आपको इसका पूरा नाल तंत्र का पूरा आपको बताना है। प्रश्न में जैसा कि पूछा गया आपके प्रश्न क्रमांक 8 में इस आइकॉन के नाल तंत्र का बताइए, ये पॉइंट वाइज पॉइंट, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इसका ये लिखना है, ये तीसरा पॉइंट आपका, ये चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका, ये 5वां पॉइंट, 6वां, ये 7वां पॉइंट, ये आपका लास्ट में ये। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आपको निम्न में से नामांकित चित्र बनाने हैं। पहले आपको दोस्तों रेडिया लार्वा का और दोस्तों साकेरिया लार्वा का आपको चित्र बनाने हैं। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका रेडिया लार्वा का नामांकित चित्र है। फिर दोस्तों आपको जो नीचे दिया गया है ये आपका साकेरिया लार्वा का चित्र है। तो आप दोस्तों इसकी फास्ट लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 है दोस्तों आपका कि पाइला के क्लोम की संरचना का वर्णन करना है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपका दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 10 में का आंसर है। आपको उसमें पाइला के क्लोम की संरचना का वर्णन करना है। तो ये इसका आंसर दोस्तों। इसके आगे आपको ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से बेहतरीन आंसर लाए जाते हैं और दोस्तों आपके लिए बेहतरीन टाइप आंसर रहते हैं, जिससे आपको बिल्कुल समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे बार नोट करते चलिए। आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को आप फुल HD क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 10। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चाहते हैं और आपको वीडियो किस प्रकार लग रही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया दोस्तों आपके सितारा मछली के जल संवहन तंत्र का वर्णन। तो ये है दोस्तों इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तारा मछली में जल संवहन तंत्र के भाग है पूरा, इसमें आपको उसमें यही बताना है।
तो इसका आंसर है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों ये है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों ये है, फिर मैंने वाक बतानी है पहले आपको। इसके आगे ये है दोस्तों, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये बताना है। इसके आगे दोस्तों ये है, तो आप इसे फास्ट नोट करके चलिए। इसके आगे दोस्तों ये है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए दोस्तों। इसके आगे दोस्तों आपको लिखना है, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों अपने चैनल पर अब लगातार सॉल्यूशन की वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही फास्ट आ रही हैं, और दोस्तों आपके लिए रात रात दिन रात एक करके दोस्तों आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो लाई जाती है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। इससे क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो लगेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उसका जो सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको भी ये लिखना है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके आगे ये है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, फिर आपको नाल की जिसमें डायग्राम भी बना सकते हैं दोस्तों। इसके आगे ये है, आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको ये लिखना है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आपको दोस्तों 5वां पॉइंट है आपका, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपका 6वां पॉइंट है ये, दोस्तों आपका ये 7वां पॉइंट है, ये आपका 7वां पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर चलिए। ये है दोस्तों आपका 7वां पॉइंट। फिर दोस्तों आपका ये 8वां पॉइंट आ जाता है। ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर चल रहा है ये। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11वीं कंप्लीट होता है। इस प्रकार के दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन जाना है दोस्तों। आगे भी जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, बॉटनी का फर्स्ट, बॉटनी का सेकंड का फुल सॉल्यूशन अपने चैनल पर आने वाला है। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार लगी और दोस्तों आप आगे के सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। धन्यवाद।